आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अच्छा, हिंदी में देखिए मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। पूरा का पूरा हिंदी आर ओ ए आर ओ के लिए। अब पूरा का मतलब होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए, आगे सुनिए, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए। और यूपी पी सी एस का जो लेटर आता है, लेटर राइटिंग आता है ना, थोड़ा नहीं आता, वो इतना आता है कि आपको एग्ज़ाम पास या फेल करा दे, मेरिट से बाहर करा दे या मेरिट में टॉप करा दे, इतने लेवल का आता है। ठीक है, और वो मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़रूरी है क्या जानते हैं, ये मुहावरा और लोकोक्ति। अगर आपको मुहावरे और लोकोक्ति अच्छे से पता है तो यूपी पीसीएस के मेंस में 30 नंबर आपके फिक्स हैं, कोई माई का लाल नहीं काट सकता। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में फिक्स हैं और आर ओ आर ओ के मेंस में आपको सीधा फ़ायदा करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ऐसे लिख के चला आता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलिए मैं शुरू करता हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। एक तो लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। देखिए, लोक उक्ति लोगों द्वारा कही हुई उक्ति, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अपने आप में इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोकोक्ति होती है अपने आप में पूर्ण वाक्य रहता है, इसके सहारे की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। जैसे इंडिपेंडेंट बोला जा सकता है, लेकिन मुहावरा बिना किसी के साथ नहीं बोला जा सकता। मुहावरा अपने आप में पूरा नहीं होता, मुहावरे को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें वाक्य को जोड़ना पड़ता है। सबसे मेन अंतर और सबसे बड़ा अंतर ये होता है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। बनिया का जो वो होता है क्या, तत्सम, वो होता है वाणिक, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरा अगम, अगम का विलोम होता है गम। अब आज के क्वेश्चन मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दूं। देखिए, आपको लगता होगा कि ये 5 से 10 मिनट क्या टाइम पास, लेकिन ये 5 से 10 मिनट आप डेली हिंदी पढ़िए ना, और नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने का तरीका मैंने बता दिया। अपनी कॉपी को उठाइए, 10-10 पेज हर चीज़ के लिए, 10 पेज विलोम अनुलोम के लिए, 10 पेज इसके लिए, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके और 10 इसके, ऐसे 10 बचे 50, एक 60 पेज आप अपने कॉपी के फिक्स रहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आगे पीछे करके, 10 का मतलब आगे पीछे पन्ना, इतना कर लीजिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसका आप लगातार नोट्स बनाते जाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही, इसके अलावा पृथ्वीनाथ पांडे या हरदेव बाहरी की जो बुक आती है, दो में से कोई भी एक बुक उठा के, और वो जो मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक बताई थी जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उतना अगर किसी एक बुक को भी उठा लेंगे तीनों में से, तो भी आपका काम हो जाएगा। बची चीज़ें मैं पूरी करा रहा हूँ, हर चीज़ मैं पूरी करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब हिंदी का मतलब आपका 60 में से कोशिश ये रहेगी कि आप 60 अटेम्प्ट कर पाएंगे, प्री में भी मेंस में भी जो रहेगा उसको भी। चलिए, अतिथि का विलोम क्या होता है, अतिथेय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। अतिथि का अपोजिट अतिथेय। अतल का वितल। आकुंचन, आकुंचन का प्रसारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आदमी गलत कर देता है, याद रखिए। आकुंचन का प्रसारण। आविर्भाव, आविर्भाव का तिरोभाव। और आबाल का वृद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहें, ये थोड़े टफ वर्ड हैं, थोड़े ऐसे वर्ड हैं जो शायद आपने कम पढ़े हो। ऐसा नहीं है कि सबने नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे मुझसे भी तेज हैं हिंदी में, आई रिस्पेक्ट देम, मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, पास होने के लिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। अब दूसरा आ जाइए, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। अवध्य, जिस स्त्री के पुत्र भी ना हो और पति भी ना हो, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यही आ जाए, जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो। देखिए, जब मैं कहता हूँ यही आ जाए तो मैंने आपको पता होगा, जब मैं आपको हल्का सा बता रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पेट, तो मैंने उसमें आपको यही बताया था कि देखिए, कभी कभी ऐसे हल्के से क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा किसने वंश किया, तुगले सीखा, तुगलक वंश ने, सीधे यही क्वेश्चन आ गया था। इसलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। अवीरा का मतलब जिस स्त्री का पुत्र भी ना हो, पति भी ना हो, क्या हो, अवीरा। पहाड़ का ऊपरी भाग, उसको क्या बोलते हैं, अधित्यक्ता, अधित्यक्का, अधित्यका, अधित्यका। ठीक, नज़दीक आने वाला अधिगामी। बिना देख रेख का जानवर, अनेर, ये कई बार आ चुका है, बिना देख रेख का जानवर अनेर। ठीक, अब आ जाइए तद्भव तत्सम में। तत्सम का मतलब संस्कृत, तद्भव का मतलब हिंदी। पका, पक, पापड़, परपट, बगुला, वक, बांस, वंश, कई बार आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुनाई, लवणता, ये भी कई बार और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये लास्ट के दो सबसे इंपॉर्टेंट है, बगुला का वक, पापड़ का परपट, पका का पक, बांस का वंश, लुनाई का लवणता। आपको अभी मैं बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में क्या क्या जवाब देना है। अब अगला देख लीजिए, विशेषण और विशेषिका। देखिए, विशेषण में जब भी आप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो, सॉरी, विशेष में जब आप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो विशेषण बन जाता है। औरत का औरताना, अंत का अंतिम, किताब का आपको बताना है क्या होगा।
ये है क्वेश्चन। अगर मैंने दो बताया, औरत का औरताना, अंत का अंतिम, तो किताब का क्या हो जाएगा? आराम से आप लिख सकते हैं। खर्च का क्या होता है? खर्चीला। गुलाब का गुलाबी। घास का घसियारा। इसका मतलब जितनी भी संज्ञा है, संज्ञा में अगर आप प्रत्यय पीछे कुछ जोड़ दीजिए तो वो क्या बना लेता है? विशेषण बना लेता है। ठीक, अगला आ जाइए, इंद्र। और अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़रूरी पर्यायवाची, दिन भर में एक पर्यायवाची रटिए, लेकिन उसको 3 से 4 बार, सोने से पहले एक बार लिखिए, एक बार दोपहर में लिखिए। देखिए ये एक साइंटिफिक है, मैं आपको बता दूँ। आप में से अगर बहुतों को समस्या होती है, सर मुझे याद नहीं होता, याद नहीं होता, मुझे भी नहीं याद होता था, लेकिन मैं आपको बताऊँ एक तरीका है, कभी नहीं भूलेंगे। ABCD क ख ग घ हम लोग इसलिए नहीं भूलते क्योंकि हम लोग ने उसको 100 बार प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर आपको इंद्र का पर्यायवाची रटना है तो आज क्या काम करिए, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो एक कॉपी में लिखते जाइए, नोट्स वाली कॉपी में जहाँ पर्यायवाची लिख रहे हैं। अच्छा, यही क्यों, रैंडम नहीं आता। अगर आप यूपी के एग्जाम में पर्यायवाची को देखें ना तो ऐसे ही आता है, इंद्र, गधा, हाथी, घोड़ा, ऐसे वर्ड पे आता है, कुछ भी इधर उधर नहीं आ जाता। ठीक है, यमुना। तो देखिए इंद्र को क्या है? सुरपति, मधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, मेघपति, देवराज, सुरेंद्र, सुरेश, अमरपति, जिष्णु, वृषधर, ब्रज, वज्रधर, विबुधेश। कई बार ये विबुधेश बड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखिए, विबुधेश और पुरोहित, इतने वर्ड्स हैं किसके लिए? इंद्र के लिए। अब आपको क्या करना है, एक बार लिख लीजिए, फिर देख के लिखिए, 3 बार देख के लिखिए, फिर 2 बार बिना देखे लिखिए। आज अभी बिना 2 बार देखे लिखिए, पूरा लिखिए। ऐसा मत सोचिए कि यार आ जाएगा तो सही कर लूँगा, आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि मेंस में खुद से याद करके लिखना रहता है, इसलिए रट डालिए। ठीक है, अब जब आप किसी चीज़ को आज 5 बार लिख लेंगे, शाम को 5 बार, कल सुबह 5 बार, कल शाम को 5 बार, 4 बार लिख लिया, एक हफ्ते बाद अब उठाइए संडे को, जब संडे का टाइम, अच्छा देखिए ये जो वीडियो हिंदी के है ना, ये सैटरडे संडे को आपको नहीं मिलेंगे, तो मंडे से फ्राइडे तक के ही ये मिलेंगे। याद रखिएगा, जो इसकी क्लासेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक, मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये रोज़ मिलेंगी आपको। ठीक है, डेली बेसिस पे मिलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में आपको बस एक काम करना है, जो नोट्स मैंने बनाए हैं उसको आपको रिवाइज करना है। जो मैं आपको कह रहा हूँ, जितना भी मैंने बता रखा है उन सबको आपको रिवाइज करना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में सर्च करके आराम से सर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं। ईहा, ईहा का विलोम क्या होता है? किताब का विशेषण क्या होता है? किताब एक विशेष है। और तीसरा सबसे ज़रूरी, अरण्य रोदन, ये मुहावरा है, अरण्य रोदन और अगिया बैताल, इन दोनों का अर्थ बताइए। ये दोनों मुहावरे हैं। ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ कमेंट में ये ज़रूर करिएगा। और आपको ना पढ़ने की इच्छा हो मत पढ़िए, कोई बात नहीं, मैं बनाना बंद, देखिए ये आप पे है। आप लोग थोड़ा भी एक्साइटेड रहेंगे तो मैं वीडियो रोज़ बनाऊंगा, आपने एक्साइटमेंट कम की तो वीडियो मेरे छूट जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए ग्राम समाज एवं विकास मैंने पूरा इसलिए कर लिया क्योंकि रोज़ लड़के देखते थे, मैं रोज़ इसको बनाता था, लोगों ने देखना छोड़ दिया, मैंने बनाना छोड़ दिया। तो मेरे साथ यही, आप इसको रोज़ देखेंगे, रोज़ रिप्लाई करेंगे तो मैं बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।